Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. एंड आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है कि अगर हमें प्रेगनेंसी के ये 10 लक्षण दिख रहे हैं शुरुआती, तो आप समझ जाइए कि आप 100% प्रेग्नेंट हो चुके हैं। इसमें मैं ये भी बताऊंगी कि आपने ये लक्षण कब नोटिस करना शुरू करने हैं अपने शरीर में, अपनी बॉडी में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो कि अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती ये 10 लक्षण दिख रहे हैं तो आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। और ये जो लक्षण मैं आपको बताने वाली हूँ ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे सिम्टम्स हैं जो मैंने फील किए हैं, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहला जो लक्षण था जो मैंने नोटिस करना शुरू किया था, एक तो मुझे एक्ने का प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब मुझे दाने हो गए थे, मुझे मेरे माथे पे दाने हो गए। एंड मुझे कभी दाने नहीं होते थे ऐसे, तो मैंने कहा ये मुझे ना दाने हो रहे हैं, ये पता नहीं क्यों हो गए, शायद मैंने चॉकलेट ज़्यादा खा ली है इस वजह से, क्योंकि मुझे गर्म लगती है। तो सबसे पहला लेकिन लक्षण यही था एक्ने का। तो अगला जो लक्षण था वो था मेरा ब्रेस्ट का। मेरी ब्रेस्ट में चेंजेस आने शुरू हो गए, मेरी ब्रेस्ट जो थी वो हैवी हो गई, उसमें मुझे ऐसा लगता था कि जैसे सूजन आ गई है, भारी लगती थी। और मैं हल्का सा भी टच कर देती थी तो ऐसा लगता था कि जैसे दर्द हो रही है। और जो मेरा निप्पल का हमारा एरिया होता है, साइड का एरोला जो था, वो एकदम से डार्क हो चुका था। ये बहुत एक सटीक लक्षण है जिससे हमें पता चलता है, क्योंकि अगर हमारे पीरियड्स आने होते हैं तो ये चीज़ जो होती है वो कम होती जाएगी, लेकिन जब हमारी प्रेगनेंसी होती है तो ये चीज़ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। उसके बाद जो अगला लक्षण आता है वो होता है यूरिन का। तो मुझे बार बार हर 1 घंटे में, हर 1 सवा घंटे में मुझे दिल करता था कि मैं बार बार यूरिन के लिए जाऊँ। क्यों? जब हमारा प्रेगनेंसी हार्मोन इंक्रीज़ होते हैं, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे किडनीज़ जो थी वो फ़िल्टर करती थी ज़्यादा, और जो यूरेथ्रा था उस पे प्रेशर पड़ता था और मुझे बार बार यूरिन जाने का अग आता था, बार बार दिल करता था कि मैं यूरिन के लिए जाऊँ। फिर अगला जो आया वो था बेसल बॉडी टेम्परेचर। बेसल बॉडी टेम्परेचर में ये था कि मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मुझे ना फीवर आ रहा है, मुझे मेरी बॉडी ना फीवरिश लगती थी, ऐसा लगता था जैसे मुझे बुखार है। लेकिन जब मैं चेक करती थी तो मुझे बुखार भी नहीं होता था, लेकिन मुझे गरम गरम लगता था अपना शरीर की, जैसे मुझे बुखार रह रहा है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है, बहुत आप इसको नोटिस करिएगा कि हमारे शरीर में तापमान में बदलाव ज़रूर आता है। फिर उसके जो अगला लक्षण था वो था क्रेविंग का, फूड क्रेविंग्स का। तो मुझे फूड क्रेविंग्स होने लग पड़ी थी। कईयों का दिल करता है तीखा खाने का, खट्टा खाने का, नमकीन खाने का, तो जो मेरा दिल करता था वो करता था सिर्फ मीठा खाने का। मुझे दिल होता था कि मैं बस मीठा खा लूँ, मुझे कुछ मीठा मिल जाए। देन अगला जो लक्षण आता था मेरा, वो जो मेरी आया था वो था स्मेल का। मुझे ना परफ्यूम्स की, मतलब ऐसी कोई भी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती थी ना, जैसे हम स्प्रेज भी कोई कर देते हैं घर में, तो मुझे बहुत वो चढ़ती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मेरा नोज़ ना बहुत सेंसिटिव हो गया था, मतलब मेरा इतना संवेदनशील हो गया था मेरा नाक कि मुझे हर स्मेल एकदम से आ जाती थी, पहले बिल्कुल भी नहीं आती थी। फिर अगला जो आता है वो होता है फटीग। मुझे ऐसा लगता था कि मैं काम ना करूँ, मैं बस आराम करूँ। अगर मैं थोड़ा-सा काम करती थी मुझे थकावट फ़ील हो जाती थी, फिर मैं रेस्ट भी कर लेती थी, तो रेस्ट करने के बाद भी जब मैं उठती थी तो भी मुझे यही लगता था कि मुझे थकावट है। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्पटम है कि हमारी जो बॉडी है वो बहुत थकी-थकी रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि हमारी बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन्स बन रहे हैं, वो अंदर बच्चा बना रहे हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में थकावट रहती थी। अगला जो सिम्पटम आता है वो होता है मूड स्विंग्स का। मूड स्विंग्स में ऐसा होता था कि एकदम से इमोशनल हो जाना, सेंसिटिव हो गई थी मैं बहुत ज़्यादा, एकदम से रो देना, एकदम से हँस देना। तो ये भी मूड स्विंग्स थे और ये भी बदलाव आया। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो सिम्पटम था वो था इम्प्लांटेशन क्रैम्प्स का। तो मुझे जब मेरे पीरियड्स मिस होने से आप कह लीजिए 6 से 7 दिन के पहले मैंने ये नोटिस करना शुरू कर दिए थे सिम्पटम्स। लेकिन मेरा ध्यान जो था वो इस तरफ नहीं गया था कि मैंने कंसीव कर लिया है। मुझे लगता था कि शायद साइकिल ही आने वाला है, बट मैं ये भी सोचती थी कि जब भी मेरा साइकिल आता था तो बॉडी में ये चेंजेस कभी नहीं हुए थे। अब उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट सिम्पटम आया वो था इम्प्लांटेशन का। वो सिम्पटम ये था कि मुझे मेरे नाभि के नीचे वाले हिस्से में ऐसा लगा कि मुझे एक साइड पे खिंचाव हो रहा है, लेफ्ट साइड पे। ऐसा लगता है कि जैसे कोई या तो सुई चुभ हो रहा है या फिर कोई खिंचाव पड़ रहा है, और हल्का-हल्का सा मीठा-मीठा सा दर्द होता था।
तो जैसे मैं काम करती होती थी तो मुझे लगता था कि ये हल्का-सा दर्द हो रहा है, तो मतलब मैं ये सोचती थी कि ये शायद गैस की वज़ह से हो रहा है दर्द हल्का-सा। लेकिन नहीं, वो जो दर्द था वो इम्प्लांटेशन का था। तो ये भी आप नोटिस करिए, और ज़रूरी नहीं है कि ये दर्द हर किसी को हो, कइयों को हो भी सकता है, कइयों को नहीं भी हो सकता, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग है, एक जैसा नहीं हो सकता। तो सिम्पटम्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं, वो वेरी कर जाते हैं बॉडी टू बॉडी। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। आपको पता चला होगा कि आपको पीरियड्स मिस होने से 7 से 8 दिन पहले आपको ये लक्षण आपके शरीर में दिखना शुरू हो जाएँगे, एंड आप ज़रूर नोटिस करिएगा एंड ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड जब भी आपने टेस्ट करना है तो पीरियड्स मिस होने के कम से कम 5 से 6 दिनों के बाद टेस्ट करिए, ताकि आपका रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आ सके। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।